गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आपके ग्रामर का न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कंजक्शन, जिसके अंदर बहुत छोटा सा टॉपिक है आपका ये कंजक्शन, जिसके अंदर कुछ एक वर्ड है कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कंजक्शन की जो स्टार्टिंग होती है वह हम उसकी डेफिनेशन से करेंगे, ठीक है। अब कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन जो होते हैं वह वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंस को आपस के अंदर जोड़ते हैं, जिनको हम समूह संबंधवाचक शब्द कहते हैं वैसे हिंदी के अंदर। तो कंजक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स, एक शब्द जो कि अन्य शब्दों को जोड़ने के लिए, जॉइनिंग यानी जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको कंजक्शन कहते हैं। अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, यानी कि वह शब्द जो कि अन्य शब्दों, फ्रेज या सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है, उनको कंजक्शन कहा जाता है। जैसे इसकी हिंदी में देखो, कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं। तो कंजक्शन कौन से शब्द हो गए? जो दो वाक्यों या शब्दों को आपस में। फिर है काइंड्स ऑफ कंजक्शन, यानी कि जो कंजक्शन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कंजक्शन के प्रकार। तो पहला कौन सा है? फर्स्ट कंजक्शन है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन टू एलिमेंट्स ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल रैंक, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वह शब्द होते हैं जो पूर्ण अर्थ वाले शब्दों को जोड़ते हैं। दे कैन जॉइन टू वर्ब्स, यह दो वर्ब्स को ज्वाइन कर सकते हैं, दो नाउन को ज्वाइन कर सकते हैं, टू एडजेक्टिव्स को ज्वाइन कर सकते हैं, टू फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं और टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यानी कि जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। द 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर, और जो मेन जो 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट एंड सो। तो इसको है ना ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट और सो। और अगर इसको ईजीली समझना हो और अच्छे से इसको याद रखना हो तो हम एक वर्ड याद रख सकते हैं, उसको हम कहते हैं फैन बॉयज़। तो फैन बॉयज़ कैसे आपको याद रखना है? तो फैन का मतलब हो गया फॉर, ए का मतलब हो गया एन का मतलब हो गया नॉर, बी हो गया बट, ओ यानी और, वाई यानी यट और एस यानी सो। तो इस तरह से अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, जिसको हम लोग फैन बॉयज़ बोलते हैं। और फैन बॉयज़ में फर्स्ट आपका एफ फॉर, ए फॉर एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर यट एंड एस फॉर सो। तो इस तरह से ये आपके 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या कह रहा है? ये दो पूर्ण अर्थ वाले वाक्यों, यानी कि जो प्रिंसिपल क्लॉजेज होते हैं उनको जोड़ता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होता है? दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं, दोनों ही अलग अलग सेंटेंस के अंदर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है और दोनों में ही प्रिंसिपल क्लॉज होता है और कंजक्शन के द्वारा इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाता है। अब इसका जो सेकंड है वह क्या है? अब इसका सेकंड आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट लिंक्स अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है? वह शब्द या वह फ्रेज होता है जो कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। तो इसमें भी क्या होता है? दो सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस जो होता है वह पूर्ण अर्थ वाला होता है और दूसरा जो होता है वो डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, यानी कि उस पहले वाले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक कि वो पहला सेंटेंस नहीं दिया हुआ होगा तब तक दूसरा सेंटेंस जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो इस तरह से इसमें एक तरफ तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक तरफ होता है डिपेंडेंट क्लॉज, और उनको जो जोड़ा जाता है उनको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है। ये पूर्ण अर्थ वाले वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक निर्भरता वाले वाक्य को जोड़ते हैं।
ठीक है। तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। अब आपके कोर्स के अंदर ओनली, नॉट ओनली और बट ऑल्सो कंजक्शन दे रखा है, तो हमें सिर्फ इसी के बारे में पढ़ना है। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो कंजक्शन जो होते हैं वो किस प्रकार से सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, तो ये देखो कि नॉट ओनली और जो बट ऑल्सो होते हैं यह दो सब्जेक्ट को जोड़ता है, यह दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, दो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी कि जो विशेषण होते हैं, जो विशेषता बतलाते हैं उनको जोड़ता है, दो एडवर्ब्स को जोड़ते हैं और दो वर्ब्स को जोड़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो जो है वह सब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, दो एडजेक्टिव, दो एडवर्ब और दो वर्ब को आपस में जोड़ते हैं। अब कैसे यह दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ता है, जैसे आपका फर्स्ट दिया हुआ है टेबल्स आर इन अ गुड कंडीशन, स्टूल्स आर इन अ गुड कंडीशन। तो अब इसके अंदर देखो टेबल और स्टूल आपके क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब कैसे इसको जोड़ा गया है इसको देखेंगे। तो देखो नॉट ओनली हो गया, स्टार्टिंग के अंदर नॉट ओनली लगा दिया क्योंकि हमको सब्जेक्ट जोड़ना है, तो सब्जेक्ट के पहले हम क्या लगाएंगे, नॉट ओनली लगाएंगे। तो नॉट ओनली टेबल बट ऑल्सो स्टूल्स आर इन अ गुड कंडीशन। तो क्या करना है, दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ना है। तो दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ने के लिए किसका यूज़ करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करना है। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले हम इनका यूज़ करेंगे कंजक्शन का। तो नॉट ओनली टेबल्स बट ऑल्सो स्टूल्स आर इन अ गुड कंडीशन। फिर सेकेंड हमने पढ़ा था कि यह दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ता है, जैसे आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश आपके क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो ये जैसे सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट है, स्पीक आपका वर्ब है और ऑब्जेक्ट हिंदी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब हमको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश ऑब्जेक्ट अलग अलग दिए हुए हैं, तो इनको जोड़ना है आपस में। कैसे जोड़ेंगे इनको हम लोग, आई स्पीक नॉट ओनली हिंदी, तो हिंदी ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट है, तो इसके आगे हमने नॉट ओनली लगा दिया। फिर हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया, बट ऑल्सो लगा दिया। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गया, आई स्पीक नॉट ओनली हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। क्लियर। थर्ड आपका आता है दो एडजेक्टिव को जोड़ता है। तो यू आर इंटेलिजेंट, यू आर वाइज। तो देखो इंटेलिजेंट और वाइज क्या है, विशेषता बता रहा है। क्या विशेषता है कि तुम इंटेलिजेंट हो, तुम बुद्धिमान हो, ये तुम्हारी क्या है, विशेषता है। यू आर वाइज, तुम चतुर हो, यह भी क्या है, तुम्हारी विशेषता है। तो दो एडजेक्टिव को बता रहा है, तो अब इनको कैसे जोड़ना है, तो नॉट ओनली फर्स्ट एडजेक्टिव के आगे लगेगा और बट ऑल्सो जो है वो सेकेंड एडजेक्टिव के आगे लगेगा। तो किससे जोड़ेंगे इसको हम लोग, यू आर नॉट ओनली इंटेलिजेंट, तो ये आपका फर्स्ट एडजेक्टिव हो गया, बट ऑल्सो वाइज ये आपका सेकेंड एडजेक्टिव हो गया। तो आपका सेंटेंस हो जाता है यू आर नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वाइज। क्लियर। अब फोर्थ आता है दो एडवर्ब को जोड़ना। एडवर्ब कैसे जोड़ेंगे, एडवर्ब में सिंपल सा ध्यान रखना है कि जहाँ पीछे एल वाई लग जाता है वो क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। जैसे शी वर्क्स स्पीडली, शी वर्क्स एक्यूरेटली। तो देखो इसमें सब्जेक्ट सेम है, वर्क्स जो है वह सेम है और स्पीडली क्या है, इसका एडवर्ब है, एल वाई जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो अब फर्स्ट एडवर्ब तो आपका हो गया स्पीडली, सेकंड एडवर्ब आपका हो गया एक्यूरेटली। अब कैसे जोड़ना है इनको, यही ध्यान रखना हमें कि फर्स्ट एडवर्ब के पहले नॉट ओनली और सेकंड एडवर्ब के पहले बट ऑल्सो लगाना है। तो शी वर्क्स नॉट ओनली स्पीडली बट ऑल्सो एक्यूरेटली, कि वह न सिर्फ स्पीडली काम करती है लेकिन एक्यूरेटली भी काम करती है। फिर हमारा लास्ट था कि यह दो वर्ब्स को जोड़ता है। तो दो वर्ब्स को कैसे जोड़ता है, शी रीड्स बुक्स इन इंग्लिश, शी राइट्स बुक्स इन इंग्लिश। ठीक है। तो अब देखो शी आपका सब्जेक्ट हो गया, रीड्स आपकी वर्ब हो गई, बुक्स आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अब हमको क्या बताना है, इसके अंदर वर्ब्स को जोड़ता है। तो रीड आपकी वर्ब है और इसमें भी क्या है, राइट आपकी वर्ब है। जोड़ेंगे कैसे, शी अपनी जगह पर ही रहेगा, फिर फर्स्ट वर्ब के आगे नॉट ओनली लगाना है। तो ये हो गया शी नॉट ओनली रीड। फिर क्या है, सेकंड आपकी वर्ब आ गई, तो यहाँ पर हम बट ऑल्सो लगा देंगे। फिर क्या लिखेंगे, राइट लिखेंगे बुक्स इन इंग्लिश। इसको क्यों चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि पीछे का सेंटेंस जो है वो सेम है, तो बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ वर्ब्स के आगे नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज़ करेंगे और बाकी जो है वह
सेंटेंस लिख देंगे। अब क्या करना है, 2 सेंटेंस को एक बनाना होता है ना, तो इसलिए बार बार ये चीज़ नहीं लिखी जाती है। तो शी नॉट ओनली रीड्स बट ऑल्सो राइट्स बुक्स इन इंग्लिश, नहीं वह सिर्फ इंग्लिश में किताबें पढ़ ही नहीं सकती बल्कि लिख भी सकती है। क्लियर। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपके जो नॉट ओनली और बट ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वह 5 तरह से सेंटेंस को जोड़ता है, जिसमें फर्स्ट आपका हो गया कि 2 सब्जेक्ट को जोड़ेगा, सेकंड आप क्या है 2 ऑब्जेक्ट्स को जोड़ेगा, थर्ड आपके हो गया 2 एडजेक्टिव को जोड़ेगा, फोर्थ आपके हो गया 2 एडवर्ब्स को जोड़ता है और फिफ्थ आपका हो गया 2 वर्ब्स को जोड़ता है। तो इस तरह से ये 5 तरह से आपके नॉट ओनली और बट ऑल्सो के सेंटेंसेस जुड़ेंगे। अब देखो एक एक्सरसाइज नीचे लिखी, कुछ 3-4 एग्जाम्पल लिखे हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि ट्रीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ग्रो देयर, प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ग्रो देयर। तो अब इसमें देखो क्या अलग लग रहा है हमें, ऑफ डिफरेंट काइंड्स ग्रो देयर, नीचे वाले सेंटेंस में देखो ऑफ डिफरेंट काइंड्स ग्रो देयर, तो दोनों सेंटेंस तो सेम है, सिर्फ अलग क्या है ट्री और प्लांट। तो ये दोनों ही हमारे क्या सब्जेक्ट हो गए। हमने अभी पढ़ा था कि फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले नॉट ओनली लगाना और सेकंड सब्जेक्ट के पहले बट ऑल्सो लगाना है। तो फर्स्ट के पहले क्या आ गया नॉट ओनली ट्रीज, फिर सेकंड क्या आ गया बट ऑल्सो प्लांट्स, फिर पीछे वाला सेंटेंस जो है ऑफ डिफरेंट काइंड्स ग्रो देयर एग्जिट, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो नॉट ओनली ट्रीज बट ऑल्सो प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ग्रो देयर। इसी तरह से अमृता देवी वॉज ब्रेव, अमृता देवी वॉज स्ट्रॉन्ग। तो अब देखो इसमें अमृता देवी सब्जेक्ट दोनों में सेम है, चेंज क्या है इसकी जो विशेषताएं हैं वो बता रखी, दोनों ही सेंटेंस में 2 अलग अलग विशेषताएं बता रखी है। तो कैसे कि अमृता देवी जो थी वह ब्रेव थी, बहादुर थी, और अमृता देवी जो थी वह स्ट्रॉन्ग थी। तो फर्स्ट एडजेक्टिव के आगे नॉट ऑल्सो और फर्स्ट एडजेक्टिव के आगे नॉट ओनली और सेकंड के आगे बट ऑल्सो। तो सेंटेंस कैसे लिखेंगे, अमृता देवी वॉज नॉट ओनली ब्रेव बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, सीता इज कुकिंग फूड, सीता इज कुकिंग राइस। तो सीता देखो दोनों सेंटेंस में है, सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में सेम है, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, कुकिंग दिया हुआ है। फिर देखो दोनों ही सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वह चेंज है। ठीक है। तो हमें कैसे लिखना है, सीता अपनी जगह पर रहेगा, सीता इज कुकिंग तो अपनी जगह पर ही रहेगा। फिर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है तो इसके पहले हम नॉट ओनली लगा देंगे, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट है तो उसके पहले हम बट ऑल्सो लगा देंगे। तो सीता इज कुकिंग नॉट ओनली फूड बट ऑल्सो राइस। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कार्तिक इज़ ए स्टूडेंट, कार्तिक इज़ अ हॉस्टलर। तो इसमें भी देखो दोनों ही सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वह चेंज दिया हुआ है, बाकी सब्जेक्ट जो है वह सेम है। तो कैसे स्टार्टिंग करेंगे, कार्तिक इज़ क्या है अ स्टूडेंट और अ हॉस्टलर है। तो कार्तिक इज़ नॉट ओनली अ स्टूडेंट बट ऑल्सो अ हॉस्टलर। तो इस तरह से हमें क्या करना है, 2 सेंटेंस दिए हुए होते हैं, उन 2 सेंटेंस को हमें कंजक्शंस का यूज़ करके एक सेंटेंस में बदलना पड़ता है। और अगर सब्जेक्ट सेम दिया हुआ है तो हम ध्यान देना है सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट सेम होगा या ऑब्जेक्ट सेम होगा। अगर सब्जेक्ट सेम दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को देखना है, वर्ब को देखना है, एडवर्ब देखना है और एडजेक्टिव देखना है। जो भी चीज़ आपके दोनों सेंटेंस में डिफरेंट दे रखी है उनके पहले नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज़ करना है। तो इस तरह से ये आपका जो कंजक्शन छोटा सा टॉपिक है वह ख़त्म होता है।